नमस्कार। ये कोरोना महामारी का काल चल रहा है और आज हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। तुलना करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन के मध्य। क्या है इनके प्रोज और कॉन्स और क्या कहते हैं आंकड़े। आइए शुरू करते हैं। कॉमन सीन्स दीज डेज, यदि आप भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये आप 100% इससे रिलेट करोगे बिकॉज द एजुकेशन हैज़ गॉन ऑनलाइन नाउअडेज। ये मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स के इमेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं भाषा का शिक्षक हूँ। आई टीच इंग्लिश एंड आई ऑल्सो गिव चेस लेसन्स टू किड्स। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर अवेल करते हुए उन्होंने इमेजेस मेरे साथ शेयर किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आजकल ये बड़ी कॉमन सर्वसाधारण सी बात है। तो क्या नुकसान हुआ है और क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े। Due to the pandemic, around 1.52 billion students stranded at home and over 60.2 million teachers remained out of schools। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े आंकड़े हैं जिनका नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट थी मार्च 2020 की। इन अ बिड टू एडजस्ट टू द क्राइसिस एंड टू एंश्योर क्लासेस टू रिमेन कंटिन्यू टू स्टूडेंट्स, द डिजिटल क्लासरूम हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑप्शन बिफोर द एकेडमिक स्टेक होल्डर्स। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यदि ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम हमारे सम्मुख उपलब्ध ना होता तो क्या हो जाता इस महामारी में। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ये उपलब्ध है, ये एक विकल्प ऑनलाइन एजुकेशन का। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल सेक्टर्स। यहाँ पर 1.3 मिलियन रिकग्नाइज स्कूल्स हैं। हिंदुस्तान में 789 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 37,204 महाविद्यालय हैं, 11,443 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारा यूजीसी। According to the report by UNESCO, the coronavirus crisis has put over 320 million Indian students into unfortunate adversity। ये दुर्भाग्य की बात है, किसी ने नहीं सोचा था, किंतु ये महामारी ने बहुत नुकसान किया है। विकिपीडिया के माध्यम से आपके सम्मुख कुछ आंकड़े रखूंगा। देखते हैं इंडिया इंटरनेट कनेक्टिविटी। हिंदुस्तान का जो रैंक है विश्व में नंबर 2 पर है, सेकंड रैंक है। यूनाइटेड स्टेट्स इज एट थर्ड स्पॉट एंड चाइना इज एट द फर्स्ट स्पॉट। प्रतिशत देखें तो इंडिया का जो परसेंट है वो है 51.57। तो कुल जनसंख्या में 51.71% लोग इंटरनेट यूजर्स हैं। ये अच्छी बात है। आपको श्योरली आप जो है डिलाइटेड हो जाओगे ये आंकड़े देखकर। किंतु अब देखते हैं इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि ओवर 25,000 विलेजेस इन इंडिया स्टिल लैक इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये लोकसभा में भी ये आंकड़े बोले गए थे। ये है एज ऑफ ईयर 2020। तो क्या स्पीड हमें इंडिया में इंटरनेट का उपलब्ध है, आइए इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यदि हम बात करें मोबाइल कनेक्टिविटी की, सबके पास मोबाइल होता है। अधिकांश लोगों के पास मोबाइल के द्वारा ही इंटरनेट होता है, डेस्कटॉप और लैपटॉप नहीं होता। तो यदि हम बात करें मोबाइल कनेक्टिविटी की तो इंडिया का रैंक है, हिंदुस्तान का है रैंक 86 और हमें एवरेज कनेक्शन स्पीड मिलता है 8.1 एमबीट पर सेकंड। यदि हम बात करें इंटरनेट बाय फिक्स्ड ब्रॉडबैंड जो लैन के द्वारा होता है तो हिंदुस्तान का रैंक है 64 और हमें स्पीड जो उपलब्ध होता है वो है 52.02 एमबीट पर सेकंड। 50 एमबीपीएस से ज़्यादा स्पीड है ही नहीं। ये आंकड़े जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत बुरे हैं ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो क्या अंतर है ऑफलाइन और ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रहा है उस पर बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं ऑफलाइन एजुकेशन जो क्लासरूम एजुकेशन है। यदि हम उसकी बात करें तो पहला मुद्दा जो महत्वपूर्ण है वो है टीचर स्टूडेंट रपो। टीचर स्टूडेंट रपो ऑनलाइन एजुकेशन की तुलना में श्योर शॉट क्लासरूम में अधिक होता है, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा मुद्दा जो है स्टूडेंट्स वर्किंग एज अ ग्रुप। जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को एज अ ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है, उसमें जो स्टूडेंट्स के स्किल्स डेवलप होते हैं वो क्लासरूम एजुकेशन में ही संभव है, ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं।
तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो प्रेयर्स और नेशनल एंथम के समय हम असेंबली में बच्चे जो विद्यार्थी जो है छात्र जो इकट्ठा आते हैं उनमें सोशल स्किल्स और सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म डेवलप होता है। ऑनलाइन एजुकेशन के आरंभ में और अंत में कोई नेशनल एंथम के लिए नहीं खड़ा होता है और नेशनल एंथम होता ही नहीं है क्योंकि ये माध्यम ही अलग है। यदि हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल असेंबली में ये सब आप वंदे मातरम गाते हो, आप जो है नेशनल एंथम गाते हो, आपकी स्कूल जो है उनकी अगर उसका कोई अपना एक गीत है तो वो आप गाते हो और आप कोऑपरेशन सीखते हो, आप टीम वर्क सीखते हो जो ऑनलाइन में नहीं होता। बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, हाँ स्कूल में आप खेलते हो, रिसेस होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, आपके पीटी पीरियड्स होता है, मास ड्रिल होता है, लेजिम होता है, सब कुछ ये ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं होता। इस वर्ष ये हुआ है कि कुछ पीटी के जो सेशंस है वो भी ऑनलाइन करने का एक प्रयास किया था, यत्न किया था कुछ टीचर्स ने, किंतु बात तो स्पष्ट है फिजिकल एक्टिविटी जो है स्कूल में जाकर ही संभव है। पांचवा मुद्दा है नो इंटरप्शंस। स्कूल में जब हम जाते हैं तो विद्यालय में इंटरप्शंस नहीं होते हैं। जो विद्यार्थी है वो एजुकेशन के लिए ही स्कूल में जाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में किसी ने बुलाया या फिर अगर आप डेस्कटॉप पे थे तो फोन की रिंग है, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर जो होता है, अगर यदि कोई छोटा बच्चा है, डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं, मान्य करना पड़ेगा। जो सिक्स पॉइंट है इनकलकेट्स डिसिप्लिन। आप जब स्कूल जाते हो तो आपको नाखून आपके जो है वो कट होने चाहिए, आपके हेयर जो है वो सीमित होने चाहिए, हेयर कट डिसेंट होना चाहिए। आप बिहेवियर जो रखोगे, आप अनुशासन से रहोगे, आप रिस्पेक्ट से बात करोगे, आप फाइटिंग जो है, आप फिजिकल किसी को जो है हरास नहीं करोगे। ये सब जो डिसिप्लिन की भावना है, जो अनुशासन है, वो स्कूल जाने से ही होता है। आप ये ऑनलाइन ऑनलाइन आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आइए चलो आपके नाखून दिखाइए। आप जब भी विद्यार्थी दशा में थे, यदि आप पेरेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्मरण कीजिए ये सब ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं हो सकता। ये मात्र तभी और केवल तभी हो सकता है जब स्कूल में बच्चा जाकर पढ़ता है। 7 पॉइंट है सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। वो जो यूनिफॉर्म पहनकर जो स्कूल जाना होता है उसके पीछे का उद्देश्य यही होता है कि सबको समान दर्जा दिया जाता है, एक ही यूनिफॉर्म आप सब धारण करते हैं चाहे आप किसी भी घर से आते हो। तो ये सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी स्कूल में जाने के बाद ही आप समाज में जीना सीखते हो। ये सब मुद्दे हैं क्लासरूम एजुकेशन के। तो अब देख लेते हैं कि क्या लाभ है ऑनलाइन एजुकेशन के। पहला मुद्दा जो है वो नो ट्रैवलिंग है। ये भी मान्य करना पड़ेगा कि ऑनलाइन जब होता है आपको मात्र तैयार होकर आपके स्क्रीन के समक्ष आना होता है और आपका लेक्चर साक्षात आपके सामने होता है, लेक्चरर भी, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक मुद्दा है जो गवर्नमेंट जिस पर निरंतर बातें करती रहती है, नो हैवी स्कूल बैग। वो वजन उठाकर जो है जाना बच्चों के लिए कभी भी कष्टदायी होता है, उन सब से मुक्ति मिल गई। ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कंफर्टेबल एट होम, आपको स्मरण होगा मैंने कुछ इमेजेस आपके साथ अभी शेयर किए थे। कंफर्टेबली बच्चे जो है आनंद ले सकते हैं लेक्चर का अपने घरों से। चौथा मुद्दा, फोर्थ पॉइंट, वाइडर सर्च और वाइडर रीच रादर फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। कोई बाउंड्री नहीं रहती। आपको एक उदाहरण दूंगा, मैंने जैसे कहा आई गिव चेस लेसन्स टू स्टूडेंट्स। जब से ये कोविड-19 का आरंभ हुआ है मेरे पास अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स भी हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा से है, जो यूके से है। जबकि जब इससे पूर्व एकेडमी में जब बच्चे आते थे तो विद इन द सिटी भी मुझे कुछ पेरेंट्स कहते थे नहीं आपकी एकेडमी हमारे घर से काफी दूर है, काफी अंतर है। तो आप कल्पना कीजिए अब देश विदेश से भी स्टूडेंट्स है, तो आपका यदि कोई फेवरेट मेंटर या टीचर है तो अब अंतर जो है वह कोई परिमाण या मापदंड नहीं है, कोई भी आकर एजुकेशन ले सकता है, आपका डिस्टेंस जो है कोई पॉइंट नहीं है। ये मुद्दा टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है बाय द वे। फन विथ ऑनलाइन टूल्स एंड एक्टिविटीज, ऑनलाइन डेफिनेटली अधिक इंटरैक्टिव है
तो ये आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और टूल्स का आप उपयोग, ग्राफिक्स एनिमेशन का आप आसरा ले सकते हो और उनकी सहायता से आपके लेसन्स और भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। और 6th पॉइंट जो है वो है सेव्स टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज़। ये मुद्दा पहले से संबंधित है, क्योंकि आप ट्रैवलिंग नहीं करोगे तो जो विद्यार्थी है उसके पास समय पर्याप्त शेष रह जाता है कि उसे जो रुचि है अन्य किसी चीज़ में, उसके लिए वो समय दे पाता है। क्योंकि ट्रैवलिंग नहीं है, स्कूल बस में कहीं आना जाना नहीं है, तो वो जो समय की बचत होती है उसमें वह विद्यार्थी अन्य कोई चीज़ या उसकी कोई हॉबीज़ है वो परस्यू कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपके पास कोई अन्य मुद्दा है। तो अब बात करते हैं क्या लॉजिकल थिंकिंग है। तो क्या ये है कि स्कूल्स और जो है कॉलेजेस शुरू होंगे तो टीचर्स का क्या कहना है। ये सिंपल एक लॉजिकल ग्राफ है, सब कुछ बता देता है। जब कोरोना के आंकड़े कम थे तो स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स बंद किए गए थे। तो अब जबकि प्रतिदिन 3 से 4 लाख आंकड़े हैं, मैं इस समय की बात कर रहा हूं, हम हैं मई के 11 तारीख 2021 साल है। तो क्या अभी रीओपन करेंगे? ये तो संभावना भी नहीं है, कोई इस पर सोच विचार भी इस समय नहीं कर रहा है। इफ दे शट द स्कूल्स एट दिस स्टेज then there is no way that they'll think about reopening them at this stage। ये ग्राफिक जो है वो काफी कुछ कहता है। फाइनली तो क्या होगा वो समय जब हम आशा कर सकते हैं कि स्कूल्स, कॉलेजेस या कोचिंग सेंटर्स फिर से ओपन हो जाएंगे। सीधी सी बात है, इफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर मीटिंग विया वीडियो कॉन्फ्रेंस, वाया दोनों सही प्रोनाउंसिएशन है, to take a decision means that it isn't the time to reopen the schools। ये भी काफी मार्मिक है। यदि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उनका मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहा है तो ये कोई पैमाना नहीं है, ये कोई मापदंड नहीं है ये निर्णय लेने का कि बच्चों को तो स्कूल जाना होगा। यदि ये निर्णय लेने के लिए आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता है, मंत्रिमंडल यदि पार्लियामेंट में या विधानसभा में नहीं है, तो बच्चे भी ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल कॉलेजेस में नहीं हो सकते, उन्हें घर में ही तब तक रहना होगा। ऑल राइट, तो मुझे बताइए जो आप ये वीडियो देख रहे थे, क्या आप एक स्टूडेंट है, क्या आप मेरी तरह एक शिक्षक है, मेंटर है, या आप एक पेरेंट है जो ये वीडियो देख रहे थे, और आपका क्या स्टैंड है, क्या विचार है, आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट जरूर कीजिए, यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।